हो जाइए तैयार मैथ्स के सवाल पर करने करारा प्रहार। और तैयार है आपके लिए अड्डा 24/7 बिहार और मैं चंदन आप सभी का करता हूं अभिनंदन। और बना रहे हमारा आपका बिहार अड्डा 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करें और देखते हैं आज के सेशन में क्या है खास। आप बात कर रहे थे हम लोग सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब क्या हो गया सर, अनुपात और समानुपात। तो अनुपात और समानुपात पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे और एक क्लास आपकी हुई थी और उसके बाद फिर 2-3 दिन का गैप हो गया था। ये सवाल आप लोग के लिए छोड़ा गया था और ये सवाल हमने कहा था कि सर सवाल की शुरुआत यहीं से होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि ए और बी का योग जो है वो सी का दुगुना है। ए और बी का जो योगफल है वो सी का क्या है सर, दुगुना है, ठीक है। और ए और सी का योगफल बी का 3 गुना है। तो कहता है ए और ए बी सी के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए प्लस बी का जो योगफल है वो आपका सी का दुगुना है। सी का दुगुना, यदि सी 1 है तो ए प्लस बी कितना है, तो 2 है, ठीक है। आगे कह रहा है ए प्लस सी का योगफल, ए प्लस सी का योगफल बी का 3 गुना है, बी का 3 गुना है। यदि बी हमारा 1 है तो ए प्लस सी कितना है, तो 3 है। बोलिए भैया इतने में किसी को कोई दिक्कत, इतने में किसी को कोई दिक्कत? यहां तो ये हमने सवाल बोला और हमने लिख दिया है, ठीक है। यहां तक में आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे छात्र पटना आए थे लेकिन इस बैच के मात्र एक छात्र से हम मिल पाए। संतोष जी मिले थे, संतोष नाम था उनका, और उनसे हमारी मुलाकात हुई। वो बोले कि हम उस बैच से हैं कि सही है। बाकी और बहुत सारे बच्चे आए थे बट मिल नहीं पाए हम। संतोष जी से मिले थे बस। थोड़ा सा सबका डिपार्टमेंट अलग अलग था तो बटा हुआ था, किसको क्या करना है नहीं करना है, ठीक है ना। तो हम उसी में थोड़ा सा उलझे रह गए। चलिए, तो यहाँ पे कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ए प्लस बी का जो योगफल है वो सी का दुगुना है। तो सी अगर 1 है तो ए प्लस बी 2 है, और ए प्लस सी का जो योगफल है वो बी का 3 गुना है। अगर बी 1 है तो ए प्लस सी 3 है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे माजरा है कि सर सबसे पहली तो कि माजरा ये है कि सर हमने कहा था पिछला सवाल जो हम लोग देखे थे 6 और 5 11 हो रहा था, 9 और 2 11 हो रहा था, याद होगा आपको। तो उसमें दोनों तरफ से जो फैमिली था वो बराबर था, और यहाँ पे आपका बराबर नहीं है। बराबर नहीं है, कैसे नहीं है? तो सर अगर हम ये तीनों को जोड़ें ए प्लस बी प्लस सी तो 2 और 1 कितना होता है सर, तो 3 हो रहा है। और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी जोड़े तो 3 और 1 कितना होता है सर, तो 4 होता है। ये बराबर नहीं है साहब। तो बराबर नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना, तो आप कहेंगे सर 12। भाई जैसे मान लो किसी का कुछ नाम है, अगर हम उसको कुछ उपनाम से बुला लें तो मामला जो है वो लड़ाई का आ जाता है। तो फिर क्या होता है कि हम बोलेबे करेंगे और आपका नाम फलना है, ये है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, फिर पंचायत होता है ना। तो वही पंचायत है। एक कह रहा है कि 3 नाम है, एक कह रहा है कि 4 है। एक आदमी कह रहा है कि तीनों मिलकर 3 रुपया कमाता है, एक आदमी कह रहा है पगला गए वो, तीनों मिलकर 4 रुपया कमाता है। तो फिर फाइनल फैसला होगा। तो फैसला करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लिए तो 12, यानी 12 बनाना पड़ेगा। अगर हम 12 बनाते हैं, 12 बनाते हैं तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 4 से। 3 चौके 12। आप कहेंगे ठीक है, तो 4 से हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यही 2 1 3 था। आप कहेंगे ठीक है, ये 3 1 4। अब 4 से 12 बनाना है, बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई। अब हो गया मैटर क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 3 3 9, 9 3 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 4 12, ठीक है, बराबर हो गया। अब इसके बाद ए रेशियो बी रेशियो सी का अनुपात अपने को ज्ञात करना है। अब आप देखिए कि बी कितना है सर, 1 तिया 3 है। बी आपका क्या है, 1 तिया 3 है। सी आपका क्या है, 1 चौके कितना है, तो 4 है। सी आपका कितना है, तो 1 चौके 4 है। तो 4 3 7 तो हो गया, तो बाकी बचा कितना, तो आप कहेंगे 5 का, कि टोटल 12 है। तो ए बी सी में अनुपात क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5:3:4। ए बी सी में अनुपात क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5:3:4, ठीक है ना। आर्यन जी कह रहे मेरे पास सेल्फी है, ठीक है, बहुत अच्छा है ना।
सेल्फियो ले में कोई के चेहरो देखे दिया हमको रे कि कौन कौन आया है नहीं आया। सर इन्हें मुड़िया घुमाइए, इन्हें मुड़िया घुमाइए। लेकिन हाँ बहुत अच्छा लगा, सभी एकदम पूरा हॉल एकदम भर गया था, हॉल एकदम भर गया था। चलिए स्वागत है नाजिर जी, स्वागत है। चलिए क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया ना सभी को, यस या नो? 5:3:4 क्लियर है। टाइम पे जुड़िए, टाइम पे जुड़िए। अभी 223 थे, 267 हो गए, तो क्या ही समझ में आएगा, है ना? तो यही दिक्कत होता है और इसी में हमको डिस्टर्ब करते हैं आप लोग। अभी 223 से तुरंत 267 हुए, अगर 5 कैसे दे तो वो दो मुका फिर। यहाँ पे देखिए टोटल अपना 12 आया बाबू, तो सी बी का अपना 3 है, तो 1 3 3, सी का अपना 1 चौके 4 है, तो 4 3 7 रुपया हो गया, टोटल 12 है, तो बाकी बचा 5 यहाँ हो गया, है ना? एक बार और बताइए, तो थोड़ा ऐसी लेट आते रहिएगा तो फिर हम नहीं सुनते हैं बाबू, फिर अति सर्वत्र बरजते, ठीक है ना? ऐसी लेट आते रहिए और हम ऐसी रिपीट करते रहे तो फिर 24 अगस्त तक हमारा चैप्टर है ना खत्म होगा, फिर आप ही लोग गलियाना शुरू कर दीजिएगा महाराज। चलिए आइए यहाँ पे देखिए, ए और बी के आई में 5:4 का अनुपात है। ए और बी के इनकम में 5:4 का अनुपात है, और उनके व्यय, व्यय मतलब होता है खर्चा, खर्चा में 4:3 का अनुपात है। यदि ए की आय, तो ए की आय आपको ज्ञात करनी है, जबकि प्रत्येक 1,000 रुपया क्या करता है, बचाता है। प्रत्येक जो है वो 1,000 रुपया क्या करता है सर, बचाता है, ठीक है ना? ध्यान समझिएगा। कह रहा है ए और बी के इनकम में 5:4 का अनुपात है और खर्चा में 4:3 का अनुपात है। ए का इनकम ज्ञात करना है और कह रहा है कि प्रत्येक की बचत कितनी है साहब, तो 1,000 है। तो देखिएगा सिंपल सी बात है, ये हम लिख देते हैं कि ए है और ये बी है। इनके इनकम में, तो इनकम में जो अनुपात है वो क्या है सर, 5:4 का। 5 किसका है सर, 4 का, इनकम का अनुपात है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर में जो अनुपात है वो 4:3 का है। अब हम लोग ये बात जानते हैं, परसेंटेज के टाइम पे हम लोग सीखे हैं कि इनकम से एक्सपेंडिचर को घटाते हैं तो अपना सेविंग का पता चलता है। इनकम से ठीक है ना, इनकम से एक्सपेंडिचर को घटाते हैं तो अपना सेविंग का पता चलता है, ठीक है ना, सेविंग का पता चलता है। तो इनकम 5 है सर, खर्चा आपका 4 है, 5 रुपया कमाते हैं, 4 रुपया खर्चा किए, तो बचाए कितना, तो 1 रुपया। बी आपका 4 रुपया कमाता है, 3 रुपया खर्चा करता है, तो बचाता कितना है, तो 1 रुपया, है ना? ए का बचत 1 हो गया, बी का बचत 1 हो गया, और यही बराबर बचत प्रत्येक की कितनी है, तो 1,000। तो ये 1 यूनिट, रेशियो तो हमेशा हम लोग यूनिट में पढ़ते हैं, तो 1 यूनिट बराबर आपका कितना हो गया सर, 1,000 हो गया। आपसे पूछा है जनाब कि ए का इनकम बता दीजिए, तो ए का इनकम कितना, तो आप कहेंगे 5। 5 यूनिट बराबर कितना, तो आप कहेंगे 1 आम का दाम 1,000, तो 5 आम का दाम कितना, तो आप कहेंगे 5,000। 5 आम का दाम कितना, तो आप कहेंगे 5,000, और 5,000 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 5,000 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो एक तो आप इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि ये इतना में थोड़ा सा लिफाफा है ना, बस इसी चीज को और शॉर्टकट कर सकते हैं। शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं, अब आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ए कमाता है 5, खर्चा करता है 4, 5 कमाया 4 खर्चा किया, तो बचाया कितना, तो आप कहेंगे 1। बी कमाता है 4, खर्चा करता है 3, तो 4 में से 3 गया, तो बचा कितना, तो आप कहेंगे 1। भौजी कह रही है, अब यहाँ पे देखिए भौजी आती है, भौजी कह रही है कि सर, भौजी कह रही है कि प्रत्येक की बचत 1,000 रुपया है। भौजी कह रही है, आई जी हमको पता चला है कि 1,000 रुपया बचाता है ना? भौजी कह रही है कि सर 1,000 रुपया बचाता है। अब भैया कह रहे पगले में तो ज्यादा, 5 कमाता है 4 खर्चा करता है, तो एक के ना बचता है जी। 4 कमाता है 3 खर्चा करता है, तो एक के ना बचता है। भौजी कह रहे आप हमसे छुपाते हैं, प्रत्येक बचाता है 1,000। भैया कह रहे ना हो, 1 यूनिट कमाता है, बचाता है। भौजी कह रही है 1,000 बचाता है, भैया कह रहे नहीं, 1 यूनिट बचाता है। निकालना क्या, नियत का तुलना नियत से। भौजी बोले जो ऊपर, भौजी कह रही है कि बचत 1,000 है, अब भैया कह रहे हैं कि बचत 1 है। भौजी बोले जो ऊपर, भैया बोले जो नीचे, ठीक है। निकालना क्या है बबुआ, तो निकालना क्या है, निकालना क्या है, ए का इनकम। तो ए का इनकम कितना हो, तो आप कहेंगे 5। 5 की वैल्यू निकालना है, बस फट से यहाँ पे कैलकुलेट करिए, आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, कि ए का इनकम कितना, तो आप कहेंगे 5,000। 5,000 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 5,000 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 5,000 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो दो मेथड आपके सामने है, एज योर विश, आप कैसे जाना चाहते हैं, ठीक है ना। एज योर विश कैसे जाना चाहते हैं, अगले सवाल में एक्स भी लगा देंगे तो और खुश रहिएगा, ठीक है। अगला सवाल उसी प्रकार का है, एक बार कोशिश करिए बन जाएगा, कोशिश करिए बन जाएगा। ए और यहाँ पे और है, यह लिखा गया, ठीक है ना। ए और बी के इनकम में 5:7 का अनुपात है, ठीक है, और उसके बचत में 3:5 का अनुपात है। यदि ए का इनकम ज्ञात करिए यदि प्रत्येक की बचत 1,000 है। सेम उसी टाइप का सवाल है, गनगना दीजिए दम धर के दम, ठीक है, एकदम गनगना दीजिए, कुछ नहीं है। रवि जी कह रहे हैं 10,000, 10,000 नहीं होगा। $2,500 बहुत अच्छा, बेहतरीन। अब देखिए, ए कमाता है 5 रुपया, खर्चा करता है 3 रुपया, तो बचाया कितना, आप कहेंगे 2 रुपया। बी कमाता है 7, खर्चा करता है 5, बचाया कितना, तो आप कहेंगे 2। भौजी कह रही है कि प्रत्येक की बचत 1,000 है, और भैया कह रहे हैं कि प्रत्येक की बचत कितनी है, 2 है। भौजी कह रही है कि 1,000 रुपया बचाता है, भैया कह रहे हैं कि नहीं 2 बचाता है। निकालना क्या है हो, तो ए का इनकम, तो ए का इनकम कितना, तो 5। कैलकुलेट करिएगा तो आपका 500 चांस में कटेगा, 500 पचे कितना, तो 250, 500 पचे कितना, तो 2500। 2500 आपके सवाल का उत्तर। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को, यस या नो। 2500 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, 2500 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, टी शर्ट मस्त है, हमको नहीं मिला पटना में, घट गया टी शर्ट पे, हो तो क्या करे। 1,000 बच्चों का था, और मतलब कि 1,000 बच्चों का एस्टिमेट लेके चले थे, लेकिन वहां बच्चा ज्यादा आ गया तो घट गया। सेविंग अलग अलग आया तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ले लीजिए ना दीदी, आप ही के लिए सवाल है, लीजिए ना, आपके आप ही को एकदम समझते हुए हमारे सेटर तैयार किया है। सेविंग अलग अलग दे दिया है, यहाँ पे ए बचाता है 1,800, बी बचाता है 1,600, लीजिए खुश रहिए। कितना आपकी भावनाओं को हम समझते हैं, कहीं कहें हम आपको, बस बर्दाश्त करके पढ़ते रहिए, हर सवाल का जवाब है। कहता है ए और बी के इनकम में 5:6 का अनुपात है, ठीक है, और उसके खर्चा में 3:4 का अनुपात है। यदि ए 1,800 रुपया बचाता है और बी आपका 1,600 रुपया बचाता है, तो बी का इनकम ज्ञात कीजिए, बी का इनकम ज्ञात कीजिए। चलिए एक बार इसको कॉन्सेप्चुअली डील करते हैं, तब आप लोग खुश रहिएगा, ठीक है। तब हम देखिए क्या होता है, हम लोग ये बात परसेंटेज में पढ़े हैं कि इनकम बराबर क्या होता है, तो सर एक्सपेंडिचर और प्लस का क्या होता है, सर सेविंग होता है, ठीक है। अगर कल हो के हमको एक्सपेंडिचर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, इनकम में से सेविंग को घटा देते हैं, ये भी बात जानते हैं। कल हो के हमको सेविंग निकालना हो तो हम क्या करते हैं, इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देते हैं, ये भी बात हम लोग जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि ए और बी का इनकम जो है 5:6 के अनुपात में है, तो ए 5x कमाता है और बी जो है वो 6x कमाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए बचाता है 1,800, तो इनकम में से सेविंग को घटा देते हैं, इनकम से सेविंग को घटा देते हैं, तो ए कितना बचाता है जी, तो आप कहेंगे 1,800, और बी कितना बचाता है जी, तो आप कहेंगे 1,600। तो ये क्या किए हम, इनकम से सेविंग को घटा दिए, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एक्सपेंडिचर निकल के आएगा। एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है जी, तो आप कहेंगे सर 3:4। अब इसको जैसे बचपन में सोल्व करते थे वैसे 55 में सोल्व कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत तो होएगा नहीं, है ना, कोई दिक्कत तो होएगा नहीं। क्रॉस गुना कर दीजिए, है ना, क्रॉस गुना कर दीजिए, 4 से गुना करिएगा, 5 चौके 20 x माइनस 18 चौका कितना, तो 7200। इधर करिएगा तो 16 तिया कितना, सॉरी 6 तिया कितना, तो 18x, अब माइनस 16 तिया कितना, तो 4800।
इसको उठा के इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 2x, आई माइनस में तो होने जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 2400। ठीक है, तो x बराबर आपका आ गया 1200। अब कौची पूछा है b का इनकम ज्ञात करिए। तो b का इनकम कितना है, तो आप कहेंगे सर 6x है, तो ये हो जाएगा 1200 और गुना का 6 यानी कितना, तो आपका हो जाएगा 7200। लड़कन को पढ़ाइएगा तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। लड़कन को पढ़ाने के लिए आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी हम लोग कंपटीशन लड़ने जा रहे हैं तो हम लोग इस तरह से नहीं बनाएंगे, हम लोग इस तरह से नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम लोग शॉर्ट अप्रोच लगाएंगे। इसको रफली नोट कर लीजिए ताकि फिर पूछे लगेगा कैसे कर दिए, क्या कर दिए। पहले इसको शॉर्ट नोट आप कर लीजिए, मोटा मोटे रफली नोट कर लीजिए, ठीक है ना, रफली नोट कर लीजिए, है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए बहुत सारे बच्चों का आंसर 4800 आ रहा था और ऑप्शन में नहीं था। अगर ऑप्शन में अगर 4800 रहता ना तो अभी 50% बच्चों का 4800 आया था आंसर। अगर ऑप्शन में रहता तो ये 50% 80% में बदल जाता। है ना। ट्रिक से 4800 आ रहा है, ट्रिक से 4800 नहीं आएगा। ठीक है, ट्रिक से 4800 नहीं आएगा, ध्यान से समझिए। स्टेटमेंट बनाना, अरे स्टेटमेंटे बनाना तो हम आपको डिटेल में, आप ही के कमेंट्स को देख के विक्रम जी हम स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको ये डिटेल में इतना बताए हैं। आप शुरू से नहीं जुड़े हैं क्लास में, इसलिए दिक्कत हो रही है आपको। ठीक है, चलिए अब हम लोग शॉर्ट अप्रोच लगाते हैं तो देखिएगा क्या होता है। ये ए है और ये आपका सर बी है। इसके इनकम में जो अनुपात है वो अपना क्या है सर, 5:6 का अनुपात है। एक्सपेंडिचर की बात कर ले तो एक्सपेंडिचर में जो अनुपात है वो आपका क्या है सर, तो 3:4 का अनुपात है। अब यहाँ पे देखिए कि इनकम से एक्सपेंडिचर घटाते हैं तो अपना सेविंग आता है, और सेविंग की बात कर ले तो ए बचा रहा है सर अपना 1800 रुपया और बी बचा रहा है अपना कितना, 1600 रुपया। समस्या ये है, श्रीमान समझिएगा, समस्या ये है कि सर ये 5 कमाता है, 3 खर्चा कर रहा है तो 2 बचा रहा है, 2 यूनिट बचा रहा है। बी कमाता है 6 और खर्चा कर रहा है 4, तो ये भी बचा रहा है 2 यूनिट। लेकिन यहाँ पे 2 यूनिट का मान 1800 है और यहाँ पे 2 यूनिट का मान 1600 है। ये समस्या फंस गया, ये समस्या अपना फंस गया। तो जब भी देखिए कि रेशियो का डिफरेंस अपना सेम है लेकिन अगर हम अमाउंट देखें तो अलग अलग आ रहा है, तो ऐसे केस में वो वाली काम नहीं करेगी ट्रिक्स। ऐसे केस में अपने को करना क्या पड़ेगा कि सर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाना पड़ेगा, जो अभी हम लोगों ने लगाया है। तो वो तो एक्स मान के लगाया और एक्स तो अपना हट करता है सर, तब क्या करेंगे, तब 3 से 6 को गुना करेंगे, 3 छक्के कितना, तो आप कहेंगे 18। 5 से 4 को गुना करेंगे, 5 चौका कितना, तो आप कहेंगे 20। अब ये चार देखिए क्रॉस गुना कैसे हो रहा है, यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है। अब ये 4 से इसको गुना करेंगे 18 चौके कितना, तो आप कहेंगे 7200, और 3 से इसको गुना करेंगे 16 या कितना, तो 4800। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अंतर कितने का आ रहा है श्रीमान, तो आप कहेंगे सर 2400 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे अंतर देखिए कितने का आ रहा है श्रीमान, तो आप कहेंगे सर 2 का अंतर आ रहा है। अब क्या करेंगे, अंतर का तुलना अंतर से करेंगे, है ना। अंतर का तुलना अंतर से, नियत और नियति साफ होना चाहिए तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो अंतर का तुलना अंतर से, तो यहाँ पे देखिए कि अंतर कितने का, आप कहेंगे श्रीमान 2400 का, और यहाँ पे अंतर कितने का, तो 2 का। भौजी बोल रही है 2400 का अंतर है, भैया बोल रहे हैं 2 का अंतर है। निकालना क्या है बबुआ, तो निकालना है सर बी का इनकम। तो बी का इनकम कितना जी, तो आप कहेंगे सर 6। इस 6 की वैल्यू निकालनी है। अब इसको कैलकुलेट करिए आप बड़े प्यार से। अंतर देखिएगा तो ये 1200 चांस में कट जाएगा, 12 छक्के कितना, तो आप कहेंगे सर 7200। 7200 विल बी करेक्ट आंसर। 7200 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, 7200 7200 7200। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसी टाइप का ये सवाल है, अब एक बार प्रयास करिए, एक बार आप लोग प्रयास करिए, बन जाएगा। सेम उसी टाइप का सवाल है, नहीं लोड लिया तो इस सवाल से लोड लेगा, इस सवाल से लोड लेगा, नहीं लोड लिया है तो इस सवाल से लोड लेगा। कंसंट्रेट होकर खाली करिए। चलिए अब देखिए सेम उसी टाइप का सवाल है, ये अपना ए है, ये अपना बी है, इसके इनकम में अनुपात कौन है जी, तो आप कहेंगे इनकम में अनुपात 5:3 है। अभी एगो कोई लिख रहा था कि सर अगर एक्सपेंडिचर का रेशियो ज्यादा हो जाए तो, बड़ा हो जाए तो, अभी एक बच्चा लिख रहा था कुछ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबकी भावनाओं का हम कदर करते हैं।
एक्सपेंडिचर का अनुपात क्या है श्रीमान, तो आप कहेंगे सर 9:5 है। अब इनकम से एक्सपेंडिचर घटाते हैं तो अपना सेविंग आता है, और सेविंग की बात कर ले तो ए बचाता है कितना, तो 1300 रुपया, और बी बचाता है अपना 900 रुपया। अब देखिए सर, अब यहाँ पे देखिए कि ये 5 कमाता है 9 गवाता है, 5 कमाया है 9 खर्चा किया है, ब्लैक मनी है इसके पास। ये 3 कमाया है 5 खर्चा किया है, ब्लैक मनी है। मतलब रेशियो का अंतर समान नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। रेशियो का अंतर समान हो या ना हो, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कह सकते हैं आप, क्योंकि होम्योपैथिक है, सब जगह काम करेगा, सब जगह काम करेगा, चाहे तो रेशियो का अंतर समान हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सब जगह काम करता है, ये होम्योपैथिक है। अब यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, लगाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, अंतर समान नहीं आया, अब अंतर हम समान करने जाएंगे तो और प्रोसेस सीखना पड़ेगा। उससे बढ़िया सीधा सीधी क्रॉस प्रोडक्ट लगा लो। 9 तिया कितना, तो आप कहेंगे 27, 5 पचे कितना, तो आप कहेंगे 5 पचे 25, है ना। 5 से इसको गुना करिए, 13 पचे 5। खाली रेशियो ध्यान दीजिए कि रेशियो कहाँ, माने एरो किधर से किधर चल रहा है। 9 नमा कितना, तो आप कहेंगे 9 नमा कितना, तो 8100। अंतर कितने का, तो आप कहेंगे सर अंतर 1600 का। यहाँ पे अंतर कितने का, तो आप कहेंगे 2 का। अब अंतर का तुलना अंतर से, भौजी बोली 1600 का अंतर है, हम बोले कि 2 का अंतर है। निकालना क्या है जी, निकालना क्या है, बी का इनकम। बी का इनकम कितना, तो आप कहेंगे 3। कैलकुलेट करिए, 8 दूनी 16, 8 तिया कितना, तो आप कहेंगे 2400, और 2400 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 2400 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 2400 विल बी करेक्ट आंसर, 2400 उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए, ठीक है। सोलह सौ के 2 से डिवाइड काय किए, अरे अब हम कोची कहें, फिर हम बोलेंगे तो यहाँ पे अंतर कितना क्या है, तो 1600 का। यहाँ पे अंतर कितना क्या है, तो 2 का। तो नियत का तुलना नियत से करना पड़ेगा, ठीक है। नियत का तुलना नियत से। भौजी बोली जो ऊपर है, भैया बोले जो नीचे। भौजी कह रही है 1600 का अंतर है, भैया कह रहे हैं 2 का अंतर है, तो अंतर का तुलना अंतर से करेंगे तभी काम होगा। सर अगर दिक्कत हो गया तो कमेंट लिखिए ना जी, कौची दिक्कत हो गया। अगला सवाल स्क्रीन पर है, सेम उसी टाइप का है। लास्ट में 3 मल्टीप्लाई कैसे, लास्ट में 3 मल्टीप्लाई, अरे भैया जी नियत का तुलना नियत से, जिसको निकालना है उसको बगल में रखिए, बरकत हो जाएगा, ठीक है। अरे कौची कहियो, हम तो नहीं कर, बाप रे बाप। अगला सवाल स्क्रीन पर है। इनकम और एक्सपेंडिचर को मल्टीप्लाई करने का रीजन जी, तो परवेज जी तो टाइम पे जुड़िए। अभी हम एक्स मान के बताए थे, क्रॉस प्रोडक्ट करवाए थे, है ना, एक्स लगा के यही ला बताए थे। अभी 5x 6x करके वो सवाल बताए थे, वही ला बताए थे कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है ना। ट्रिक्स ब्रिक्स कहीं से कुछ बनता नहीं है, कॉन्सेप्ट का लास्ट पार्ट ट्रिक्स बनता है। आप देखिएगा जो हम आपको बोले थे कि क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए, गुना करिए, एक्स एक्स 20x और फलना एक्स जो आया था वो हम उसी के लिए किए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कहता है कमला और बिमला के इनकम में 2:1 का अनुपात है, और उसके खर्च में 5:3 का अनुपात है, तथा उसके बचत में 4:1 का अनुपात है। यदि कुल बचत 500 है तो कमला की इनकम ज्ञात कीजिए। सेम उसी टाइप का सवाल है। ये हमारी कमला भौजी, ये बिमला भौजी, ठीक है। इसके इनकम में 2:1 का अनुपात है, ये इनकम में। एक्सपेंडिचर में अनुपात क्या है जी, तो 5:3 का अनुपात है। बहुत अच्छा। सेविंग का अनुपात देखा जाए तो कमला और बिमला के सेविंग का अनुपात 4:1 है। कमला का सेविंग 4 है, बिमला का सेविंग 1 है, टोटल सेविंग 5 है, और 5 बराबर टोटल सेविंग कितना दिया हुआ है, तो 500। कितना गुना है जी, तो आप कहेंगे सर 100 गुना है, तो हम भी 100 से गुना करेंगे, तो 100 चौका कितना, तो आप कहेंगे 400, और 100 एकम कितना, तो आप कहेंगे 100। तब देखिए होता क्या है, तब देखिए कि कमला, अब हम सेविंग की बात कर ले तो कमला बचाती है कितना, तो आप कहेंगे 400। अब बिमला बचाती है कितना, तो आप कहेंगे सर 100। कमला बचाती है 400 और बिमला बचाती है 100। अब इसके बाद खेलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, खेलेंगे। अब 2 से 5 3 का अंतर, 1 से 3 2 का अंतर, कुछ रहे का क्या फर्क पड़ता है। 5 एकम 5, 2 तिया कितना, तो आप कहेंगे 6,
4 से 3 से इसको गुना किया, 3 चौके कितना, तो आप कहेंगे 3 चौके 1200। ठीक है, 5 से इसको गुना करिए, 5 एकम कितना, तो 500। अंतर कितना के हो, तो आप कहेंगे 700 का। अंतर कितना के गुरुजी, तो आप कहेंगे सर अंतर कितना के, तो आप कहेंगे द्वितीय 6, 5 एकम 5 न होगा। अंतर कितना के, तो आप कहेंगे सर 1 का। अंतर का तुलना अंतर से, ठीक है ना, है ना, अंतर का तुलना अंतर से। भौजी कही कि 700, भैया कहे कि 1 निकालना कौन चाहिए जी, तो कमला का इनकम 2, 7 दूनी कितना, तो आप कहेंगे 1400। 1400 आपके सवाल का उत्तर। बोलो भैया राधे राधे। ठीक है, तो 1400 400 और 100 नहीं समझे हो आए रूपा जी, बताइए। कमला बचाती है 4, बिमला बचाती है 1, तो 4 और 1 कितना बचा, टोटल 5। अब 5 बराबर भौजी कर रही है कि 500 बचाता है। 5 आम का दाम 500, तो 1 आम का दाम 100, तो 4 आम का दाम 400, 1 आम का दाम 1, क्या ही दिक्कत है। तो 1400 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कहता है कि कॉलेज में लड़का और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि 50 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती है, तो अनुपात फलाना हो जाता है। तो कॉलेज में लड़का की संख्या बता दीजिए। कॉलेज में लड़का की संख्या बताइए कि लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी। कोशिश करिए, सेम वही पैटर्न है, खाली बैठाने आना चाहिए। अगर आप सही से अरेंजमेंट कर लिए ना, सीटिंग अरेंजमेंट सुने कि आप लोग रीजनिंग में पढ़ लिए हैं। हाँ, ये फिक्स है कि भौजी हमेशा ऊपर रहेगी। तो देखिए, ऊपर कॉल रहती है जो बताते हैं, काहे कि वो पैसा, मोटा मोटी पैसा देखती है, इसलिए पहले बकती है ना। पैसा का जहां चर्चा हो जाता है ना, अमाउंट का, तो भौजी वहां पे आगे रहती है। अभी शायद आप लोग नहीं गुजरे हैं। देखिए, लड़का है, लड़का मने बॉय, लड़की मने गर्ल, ठीक है। लड़का लड़की का अनुपात क्या है बाबू, तो आप कहेंगे 5:3 है, ठीक है। अब कहता है कि 50 को लड़का कॉलेज छोड़ देता है, तो लड़का कॉलेज छोड़ दिया तो माइनस का 50 कर देते हैं। और लड़की 50 को लड़की शामिल हो गई, तो शामिल हो गई तो प्लस का 50, ठीक है। शामिल हुई है तो प्लस, और छोड़ दिया है तो माइनस, ठीक है। छोड़ दिया है तो माइनस। तो पूछा कि अनुपात हो जाता है कितना, तो 9:7। अनुपात कितना हो जाता है जी, तो 9:7 हो जाता है। अब क्रॉस गुना करते हैं, 9 तिया कितना, तो आप कहेंगे 27। अब 5 सते कितना, तो आप कहेंगे सर 35। यहाँ गुना करिए, 7 पचे कितना, तो 35, 350। और 9 पचे कितना, तो 45, 450। अंतर कितना के हो, अंतर बताओ, अंतर कितना के है। आप कहेंगे सर अंतर है 800 का। अंतर कितने का, तो 800 का। यहाँ पे अंतर कितने का, तो आप कहेंगे 8 का। अंतर का तुलना अंतर से। भौजी कह रही है 800 का अंतर है, भैया कह रहे हैं कि 8 का अंतर है। निकालना है कॉलेज में लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी, तो आप कहेंगे 5। अब इसको कैलकुलेट करिए, 100 चांस में कटेगा, 100 पचे कितना, तो आप कहेंगे 500। 100 पचे कितना, तो 500, ठीक है। जैसे जैसे फॉलो, जैसे जैसे बता रहे हैं, कोची नाम था, दिलीप जी, वैसे वैसे फॉलो करिए। हम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा हैं, बता दे रहे हैं, ठीक है। कह रहा है सर -50 था, +50 था, तो बीचे बीचे काहे न लिए। हम यार काहे न लिए, जो छोड़ दो, ज्यादा दिक्कत है ना। तो हम आपको ऐसे बताते हैं कि लड़का था 5x, लड़की थी कितना, 3x। 50 गो लड़का कॉलेज छोड़ दिया, माइनस का 50, 50 गो लड़की कॉलेज में शामिल हो गई, अनुपात हो गया 9:7। बना ले अब ऐसे, बतिया तो वही हो कि सर 7 से गुना कर, 7 पचे 35, फिर 7 पचे 35, यही ना हो ले रहा है कि 7 से गुना होले 7 पचे 35, और कुछ बोला है 7 से गुना हुआ, इसमें माइनस का 350। फिर 9 से गुना करिएगा, 9 तिया 27, यहाँ देखिए 27, और 9 से गुना करिएगा, 9 पचे 45, प्लस का 450, बतिया वही है, ठीक है। अब जिसको यही के लिए देख कर है ना, एक कुमारी करिए सर 100 का अंतर होगा ना, निशत शाहीन जी करें 100 ना आएगा, 800 कैसे आया। वाह 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 वाह, गर्दा उड़ा दीजिएगा आप लोग महाराज, गर्दा उड़ा दीजिएगा। जेकरा अंतरे न समझ में आ रहा है कि अभी हम 350 कर्जा में हलियाए, और तुरंते 450 हम मतलब राजा बन के घूम रही है कि 450 हम रही।
तो कहाँ से टपक लो, 100 रुपया टपक तो कर्जा सध जिताओ, 350 कर्जा में है तू, माइनस 350 है। और कोई 100 रुपया दे तो तू 450 में पॉजिटिव में। अरे बकलोल, जब यही अंतर समझ में नहीं आ रहा है, बीएड के को गौना है, एमए में लेके एडमिशन बबुआ कंपटीशन देता, बुरा नहीं मानिए, हम फैक्ट बोलते हैं, ठीक है ना, है ना, एमए में लेके एडमिशन बबुआ कंपटीशन देता है ना, गजबे हाल है। अब एक हम समझा लिए कि जौना लिखी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बबुआ, आगे बढ़ते हैं। कौन ऐसा सवाल करता है हमरा बोले पर मजबूर कर देता है, बोलते होंगे तो बड़ा बुरा लगता होगा कि आएगे मैया मास्टरवा कुछ ही बोलता है। चलिए चलिए, अब यहाँ पे क्या कर, अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया दीदी जो भी हैं, तो ऐसे बना लेना बाबू, कहले ज्यादा टेंशन ले ले कि लड़का 5x है, लड़की 3x है, 50 गो लड़का छोड़ दिया तो -50, अब 50 गो लड़की आ गई तो प्लस का 50, अनुपात लड़का लड़की में कुछ हो गया तो 9:7, 9 गो लड़का 7 गो लड़की, क्रॉस प्रोडक्ट करके खेल जाइए, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट लगा के खेल जाइए, इसको यहां गुना करिए, इसको यहां गुना करिए, क्रॉस प्रोडक्ट लगा के खेल जाइए, ठीक है। अब कुछ नहीं समझ नहीं आया, समझ में छोड़ दिया, एक ऐसे बना लग, क्या दिक्कत है, बहुत ज्यादा समय ना लगते, है ना, परिणाम क्लियर है, ठीक है। अगला सवाल उसी तरह से, खाली सेट करने आना चाहिए, सेम वही क्रॉस प्रोडक्ट पे सारा सवाल है ना, खाली सेट करिए, है ना, सेट करिए इसको, ठीक है। कहता है एक रेजिमेंट में युद्ध से पहले, लड़ाई से पहले अधिकारियों और सैनिकों की संख्या के बीच का अनुपात 3:31 है। माने लड़ाई से पहले अधिकारी और सैनिक का अनुपात 3:31 है। अधिकारी माने ऑफिसर हो गया, है ना, और सैनिक मतलब क्या हो गया, सोल्जर हो गया। युद्ध से पहले अनुपात कौची है जी, तो 3:31 था, 3:31 था, 3 गो ऑफिसर था, 31 गो सोल्जर था। अब एक युद्ध हुआ तो युद्ध में 6 अधिकारी शहीद हो गए, तो -6 शहीद हो गए, मतलब गए माइनस करना, और 22 सैनिक शहीद हो गए, तो माइनस का क्या हो जाएगा सर, 22, माइनस का क्या हो जाएगा 22। फिर पता चलता है कि तब अनुपात क्या हो जाता है, 1:13, यानी युद्ध के बाद अनुपात क्या हो जाता है, 1:13। लगाइए क्रॉस प्रोडक्ट, 1 गुना 31 कितना, तो 31, 3 गुना 13, 13 तिया 39, और 13 छके कितना, तो माइनस का 78, 13 छके 78, और 1 गुना 22 तो माइनस का 22, अंतर कितना के, अंतर बोल रहे हैं, डिफरेंस, और डिफरेंस कांट भी निगेटिव होगा, अंतर कितना के हो, तो आप कहेंगे सर 56 का, और यहाँ पे अंतर कितने का, तो आप कहेंगे सर 8 का। भौजी करिए 56, भैया कर रहे हैं 8, नियत का तुलना नियत से, और जिसको निकालना उसको बगल में कोची करा, युद्ध से पहले रेजिमेंट में अधिकारियों की संख्या, युद्ध से पहले अधिकारी कितने थे, तो आप कहेंगे सर 3, मारिए एकदम कट से चल जाए, फट से आंसर आ जाए, झट से 7 आपके सवाल का उत्तर 21 विल बी करेक्ट आंसर, 21 आपके सवाल का क्या हो जाएगा बबुआ, उत्तर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। पटना पब्लिक स्कूल मैथ्स बाई पुष्पा, अरे बापा रे बापा, तगड़ा तगड़ा नाम रख लेता है रे बापा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो 21 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बढ़े आगे, अगला सवाल, जल्दी जल्दी आगे कीजिए ना, मारेंगे दो मुक्का दे देंगे, दो मुक्का नाच के गिर जाएगी, तो बाबा बन में ही जाते, अब जगह ना समझ में आ रहे ओकरा ना दिक्कत है? जब समुंदर में जब लहर आता है, तो उस लहर जब आती है ना, तो बहुत सारी छोटी छोटी मछलियों को
किनारा पर छोड़ देती है, फिर लहर पीछे हो जाती है। तो जो छटपटाते रहता है उसके दर्द को समझो, और उसी में से एक मछली को उठा के फिर से समुंदर में फेंक दो, उसके खुशी को समझो। ठीक है, तो उस दर्द को समझिए। सही है अमन जी, अब सही हो गया है, अब सही हो गया है। कहता है एक थैला में, अभी तो तो इसमें हम बता रहे हैं, इसमें भाई लोगों को दिक्कत हो सकता है, यहाँ पे जितनी भी बहन जुड़ी हुई है उसको दिक्कत नहीं होगा, काहे कि पैसा के मामले में सब क्लियर रहता है। ठीक है, पैसा के मामले में सब क्लियर रहता है, किसी को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, जितने भी भाई लोग हैं वो पैसा के मामले में थोड़ा कमजोर होते हैं, हो सकता है दिक्कत होगा। बाकी जितनी भी बहन लोग जुड़ी हुई है, हमको तो ना लगता है किसी को दिक्कत होगा, सब लोटे में माहिर रहता है। ठीक है, आइए देखा जाए। कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, तो आई थिंक जितने भी छात्र यहाँ पे जुड़े हैं, ये सारे के सारे सिक्कों को देखे होंगे अपने लाइफ में। ठीक है, तने छोटपन में देखे होंगे जरूर। कहता है उसके मूल्यों का जो अनुपात है वो 13:11:7 है। ठीक है, तो 50 पैसा के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो चलिए अब यहाँ पे करता है कि सर 1 रुपया वाला है, 1 रुपया वाला सिक्का है, 50 पैसा वाला सिक्का है और 25 पैसा वाला सिक्का है। ठीक है ना, कह रहा है कि सर उसके मूल्यों का अनुपात, मतलब इसके वैल्यू का, अरे तरह के वैल्यू का रेशियो, वैल्यू का रेशियो क्या है सर, तो 13:11 क्या है सर, तो 7 है। 13:11 क्या है सर, तो 7 है। 13:11 है। अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, कॉइन्स का रेशियो। देखो दो टाइप का सवाल ये पूछा जाता है, ध्यान समझिएगा। दो टाइप का सवाल पूछा जाता है। पहला कि सर देखिए वैल्यू का अनुपात देगा, हमको कॉइन्स का अनुपात निकालना पड़ेगा, एक तो ये हो गया। एक सवाल पूछेगा इसी टाइप का जिसमें आपको कॉइन्स का अनुपात दे देगा और आपको वहां से वैल्यू डिसाइड करना पड़ेगा। तो दोनों सवाल हम रखे हुए हैं, परेशान मत होइए, बस कंसंट्रेट होकर समझिएगा। अब देखिएगा सर, अब सोचिए कि एक एक पल के लिए सोच लीजिए कि 1 रुपया सिक्का तो देखबे न किए हैं, अभी भी 1 रुपया देख रहे होंगे। 1 रुपया मान लिया जाए कि 1 रुपया आपके पास 13 रुपया है। 1 रुपया आपके पास 13 रुपया है, तो सिक्का कई गो होगा जी, तो आप कहेंगे सर 13 गो सिक्का होगा। बोलिए हाँ या ना, कंसंट्रेट। एगो बुतरू है समझिए, वो कह रहा है कि सभे के सभे हमरा ही 1 रुपया वाला सिक्का है, 13 रुपया है, बताऊ तो जरा कई गो सिक्का होते। अब ओकर बुझ बुझौल आप समझ जाइएगा तो ठीक है ना, तो फिर हम कहीं कहें आपको। ठीक है, उसी तरह से 50 पैसा वाला सिक्का है और वो बोल रहा है कि सारा हमरे मुट्ठी में ऐसे ऐसे झनझना रहा है। कह रहा है कि जाना हूँ चचा, सारा का सारा 50 पैसा का सिक्का रख ले हम, और जाना हूँ 11 रुपया है हमरा पास। बहुत अपना आपके पढ़ल लिखल समझ रहलू है, बीएड के लुए, सीटेट के लुए, बताऊ तो कई गो सिक्का है हमरा पास। ठीक है, कह रहा है कि सभे 50 पैसा ही है और 11 रुपया है हमरा पास, कई गो सिक्का है जरा बताऊ तो। गलत मत बताइएगा, ठीक है, बेइज्जती हो जाएगा। तो कई गो सिक्का होगा, हो तो 22 गो सिक्का, कई गो सिक्का होगा, 22 गो। उसी तरह से एगो और बुतरू है, उसके पास सारा का सारा 25 पैसा ही है, 4 आना 8 आना, सुने होंगे आप लोग, तो सारा का सारा 4 आना वाला है। ठीक है, करा ना कि 7 रुपया के हम सिक्का रख ले, ये 4 आना वाला, 7 रुपया के सिक्का रख ले ही 4 आना वाला। तो 1 रुपया में 4 गो 25 पैसा ही होता है, तो 7 रुपया में कई गो होगा, तो आप कहेंगे 7 चौके 28 गो होगा, 7 चौके 28 गो। अब देखिए भौजी कह रही है कि टोटल कितना सिक्का है, तो 378 सिक्का है। रामा बतार जी बनचुकड़ी तोड़ के पैसा मतलब पी गए थे। ठीक है, भौजी एकदम गरमाइल, एकदम की कोची बोला हमर बनचुकड़ी में 378 सिक्का था, बनचुकड़िया तोड़ दिए, है ना। भौजी कर रही है 378 सिक्का था, अब भैया कह रहे दे बुद्धू मुका नाच के गिरजी में 28 22 50 13 कितना सिक्का है, तो 63। भौजी करिए 378 सिक्का है, इतना 1 किलो वजन था। ठीक है, भौजी करिए 378 सिक्का है और भैया करें 63 सिक्का है। ठीक है, नियत का तुलना नियत से। अब निकालना कुछ ये हो 50 पैसा के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसा का सिक्का कॉइन्स कई गो है, तो आप कहेंगे 22, है ना। इसकी वैल्यू निकालना, आप कहेंगे 63 छक्के 378 और 22 छक्के 32 से, यानी कितना सिक्का हो जाएगा, तो 132 कॉइन्स आपके सवाल का उत्तर।
132 कॉइन्स आपके सवाल का क्या हो जाएगा बबुआ, उत्तर हो जाएगा। आई थिंक किसी को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। 132 कॉइन्स, 132 कॉइन्स, ठीक है। देखिए जिस तरह का आप लोग सवाल कहते हैं, सर 22 कैसे हुआ, 28 कैसे हुआ, इस तरह की जो सवाल आप लोग करते हैं ना, हम दो चीज समझते हैं। या तो आप जानबूझ के करते हैं, जानबूझ के पूछते हैं, तंग करते हैं, या तो सही में दम मतलब बकलोल है। दो ही ऑप्शन आता है। अगर सही में बकलोल है तो फिर हम आपको एक सलाह देंगे कि एक आध घंटा अपने दादाजी के पास बैठा कीजिए और उनसे पूछिए कि दादाजी, अगर हमारा पास 11 रुपया है और सभे के सभे 50 पैसा वाला है, कई गो सिक्का होगा जरा बताओ तो वो आपको, है ना, वो आपको रुपया, पैसा, आना, पाई, साई, टाई सब सिखा देंगे आपको। ठीक है, बाकी और हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब कहता है एक लड़के के पास 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे के सिक्के हैं। यदि इन सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:3 है और इसका कुल मूल्य 6.5 रुपया है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बस उसका दूसरा टाइप, ठीक है ना। सुषमा जी करें सही में बकलोल हैं, बकलोले मान के सिखाइए। वाह, बहुत अच्छा। तक का इकट्ठा बेच के बीएड कैला हल, बोलबो तो बुरा लग तो झरक जी तुम आज, ठीक ना। ऐसी सी टेट पास करके नहीं का, बकलोले मान के सिखाइए। आए के आए, बोलबो तो झरक जी तो 2 गो परीक्षा दे के अले। सोची कि अगर ये बीपीएससी परीक्षा न लेते तब माइके न घुसड़ते रहता, भेड़ी भर के यूट्यूबर माइके न मुंह में घुसड़ते रहता कि बताइए ब्यूटीफुल का स्पेलिंग क्या होगा। वो तो बता ही दीजिएगा, फरवरी के नहीं पता होगा। गजबे है। तब ना बताइए, यही सब सिखावे पड़ेगा कि 11 गो रुपया है हमारा पास, सभे 50 पैसा ही है, कई गो सिक्का होगा यहू बता। तो कोची पढ़ेमी बुतरुआ के, तू कोची बुतरुआ के पढ़ेमी, ओकरा बोलबो तो कमी की बोला है। ऐसा के ना माइकवा मुंह में घुसेड़ते रहता है, कहता है कि कोची बोला है फरवरी का स्पेलिंग बता दो, फलना का स्पेलिंग बता दो। ये देखिए हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था है। अरे बाप रे बाप, ओकरा में सरकार के कौन गलती? अगर रैली बहाली भी ले तो सरकार के कौन गलती रे बाप? सरकार के कौन गलती? जब शिक्षा मित्र के जो बहाली होले आज के डेट में, मुखिया लगावा ले ओकरा पर ठेप्पा, खुद ठेप्पा छापले मुखिया, और लगाऊ भर्ती करा ले शिक्षा मित्र के। आज ओकरा सामने माइके घुसेड़ के का करभू? जब ओकरा जब नौकरिये जे दिल के खुदे ठेपा छापल था। ठीक है, हम देखिए अब इसीलिए तो बीपीएससी लिया है। अब आप लोग बीपीएससी के थ्रू सिलेक्शन लीजिएगा, और बादो कोई माइक घुसेड़ दे तो फिर क्या ही कहेगा आपको। 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा का सिक्का है ना। कहता है सिक्कों की संख्या, आप देखिए यहाँ पे कॉइन्स का रेशियो दिया है। कॉइन्स का जो अनुपात है वो आपका क्या है सर? तो 1:2:3 है। हमने क्या कहा था भैया जी, वैल्यू देगा तो कॉइन्स निकालना पड़ेगा। सुनना ध्यान से, वैल्यू देगा तो कॉइन्स निकालना पड़ेगा, और कॉइन्स देगा तो वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे अपने पास कॉइन्स दिया है, तब हमको क्या निकालना पड़ेगा? वैल्यू निकालना पड़ेगा। हमको क्या निकालना पड़ेगा? तो वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब सोचिए, अब आप ही खुद बोलिएगा तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब आप ही बोलिएगा, अगर 50 पैसा वाला आपके पास एगो सिक्का है, सुनिएगा दीदी जरा, 50 पैसा वाला एगो सिक्का है, तो वैल्यू कितना होगा? वैल्यू कितना होगा? और हम आपको बताएं,
कि जितने भी लोगों का मैथ्स कमजोर है ना, अपने घर में मोबाइल को स्पीकर पर डाल के पढ़िए, ठीक है? स्पीकर पर डाल के पढ़िए और वहां पे पढ़िए जहां पे आपके गार्जियन बैठे हैं, जहां पे आपके छोटे मुन्ने नन्हे मुन्ने बच्चे जो दूसरा तीसरा या में पढ़ रहे हैं, जिनको ज्ञान है पैसे का, उनके पास बैठ के पढ़िए, तब आपको इज्जत मिलेगा थोड़ा सा। और गारंटी कर रहे हैं कि माइक ऑन करके अपने मम्मी पापा के सामने, गार्जियन के सामने, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको पैसे का ज्ञान है, आप पढ़िए, आपको खुद दे लाजे सर में समझ में आएगा। और उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो मैं नतमस्तक हूं आपके आगे, ठीक है? 50 पैसा वाला अगर एगो सिक्का है तो कई गो कितना रुपया होगा, है ना? 50 पैसा वाला अगर एगो है तो कितना सिक्का, कितना रुपया होगा? हो तो आप कहेंगे सर 50 पैसा होगा। बोलिए 50 पैसा होगा। अच्छा 25 पैसा वाला दूगो है, 25 पैसा ही अपने पास दूगो है, तब कितना पैसा होगा? वो कह रहा है जानते हैं चाचा, 25 पैसा वाला सिक्का है हमारा पास, दूगो सिक्का है, कितना रुपया होले, कितना पैसा होले जरा बताऊ तो तरह से कोची कर ले, तरह से चेक कर ले कि 25 गुना 2 चाचा के आवा है कि ना आवा है। 25 दूनी के कितना, तो आप कहेंगे 50, ठीक है? और 10 पैसा वाला अगर 3 गो सिक्का है तब कितना वैल्यू होगा ओकर? 10 पैसा ही अगर 3 गो है तो ओकर वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे 10 तिया 30, 10 तिया 30, ठीक है? अब भौजी कह रही है कि सर कुल मूल्य कितना है, तो 6.5 रुपया है। अब 6.5 रुपया को अगर हम, अब देखिए यहाँ तो सभी पैसा में ना लिखे हैं हो, पैसा पैसा पैसा, आप कहेंगे हाँ, तो वो वहां रुपया में है, तो कहीं ना कहीं सर हमको पैसा में लाना पड़ेगा। तो 6.5 रुपया कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 650 पैसा। अरे 1 रुपया में 100 पैसा, तो 6.5 रुपया में 650 पैसा। भौजी कह रही है 650 पैसा था हमारे बनचुकड़ी में। अब भैया कह रहे हैं कि पगले में तू ज्यादा, 50 50 100 30 कितना था, तो 130 था। भौजी कह रही है कि 650 पैसा था, भैया कह रहे हैं कि 130 पैसा था, ठीक है? रात से लड़ाई चल रहा है। अब सवाल कर रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसे के सिक्के कितना, तो आप कहेंगे एक का वैल्यू निकालना है, आप कहेंगे 13 पचे 60, 5 गुना 1 कितना, तो 5। 50 पैसा का कितना क्वाइंस है जी, तो आप कहेंगे सर 5 क्वाइंस है। 50 पैसा वाला कितना क्वाइंस है, तो आप कहेंगे 5 क्वाइंस है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब देखो कुछ बच्चा कहता है ना कि सर गुस्साते क्यों? और गुस्साते नहीं है रे बाबा, हमारे बोलिए यही है, हमारे बोलिए यही है, हमारे टोने थोड़ा सा टाइट है, क्या कीजिएगा? हम गुस्साते उसाते नहीं है, केकरो से हमारा दुश्मनी नहीं है, ठीक है? हम गुस्साते नहीं है, इसी बोली के कारण तो कितना से हमारा लड़ाई होते रहता है। अपर मैनेजमेंट से हो गया लड़ाई, अपर मैनेजमेंट से बोले तो कह रहे हैं टोन नीचे करो, कह रहे पप्पा, तो उसमें होता है, तब क्या ही कीजिएगा? तो हमारा आवाज थोड़ा सा कड़ा है, टाइट है, ठीक है? अगला सवाल आपका स्क्रीन पर है, गनगना दीजिए इसको। कराए राशि को, राशि मतलब पैसा है, ठीक है ना? राशि में कोई नाम नहीं है, सीरियल वाला राशि राशि नहीं समझिएगा, ठीक है? राशि मतलब पैसा है, अमाउंट है, ठीक है? एक राशि है, एक राशि को ए बी और सी के बीच में 3:5:12 के अनुपात में वितरित किया जाता है, बांटा जाता है। मतलब ए है, बी है, सी है, 3 आदमी है, इसके बीच में बांटा गया है 3:5:12 के अनुपात में, ठीक है ना? 3:5:12 के अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है ना? ए परवेज जी कह रहे हैं सर सब आपके जैसा नहीं है, सबको 0 लेवल से लेकर सिखाइए। ए चाचा प्रणाम कर रही हम, 8वां 9वां 10वां पहला से लेकर 10वां तक के कौची करा लू कि 10 पैसा वाला अगर 3 गो सिक्का है तो तोरा यहू समझ में ना आ रहा कि 10 या 30 पैसा, तो ओकरा हम सिखेबे रे? ये कंपटीशन लड़ने के लिए ना आप उतरे हैं बाजार में कि फाउंडेशन पढ़ रहे हैं? कंपटीशन लड़ने के लिए ना उतरे हैं जी, हैं? बताइए। अब हम हाथ जोड़ लेंगे भैया जी,
अब इतना भी ऐसे करिएगा तो कैसे काम चलेगा। दो ही ऑप्शन, हम कमेंट बंद कर देंगे, फिर हम चलते रहेंगे अपने रफ्तार में। फिर आप ही लोग कहिएगा कि सर कभी-कभी पढ़ाते तो ठीक है, लेकिन कभी-कभी रगड़ देते हैं, स्पीड कर देते हैं। अब बताइए, अब ऐसे कह रहे हैं आप लोग, तो क्या ही हम कहेंगे। एगो कर ले, कॉइन्स कैसे निकालते हैं वैल्यू दिया हो तो, कहाँ से आते हैं ऐसे ऐसे लोग। अभी कॉइन वैल्यू दिया हुआ है, कॉइन्स कैसे निकालते हैं अभी ना निकाल के सिखाए हैं। अब इतना ऐसे करिएगा तो हम क्या ही कैसे पढ़ाएंगे बताइए। अब 10 पैसा वाला 3 गो है, तो तोरा 10 या 30 करे ना आई तो हम कोची पढ़ेबो। कैसे कैसे अभी तक के पैसे से काम चला रहे थे भैया जी, है ना। ग्रेजुएट हो गए, बीएड कर लिए, सीटेट कर लिए, कैसे फीस भरे होंगे चाचा। ए भाई मत बोलवाओ यार, हमार बोली खराब हो, हम गया से ही हो सुनी, और गया में मतलब कोची कहियो हम बोली बड़ी खराब हो बाबू, मत बोलवाओ हमरा से। अंदर से एकदम मन में कुहकता है एकदम, ठीक है। अब हम फिर दिक्कत होगा बाबू। तो 3:5:12 के अनुपात में बांटा जाता है ना। अब कहता है कि ए और बी का हिस्सा सी से 800 कम है, तो ए और बी का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना है 3, अब बी का हिस्सा कितना है तो 5, तो ए और बी का हिस्सा कितना हुआ तो 5 और 3 कितना, तो आप कहेंगे 8। ए का हिस्सा 3 है, बी का हिस्सा 5 है, दोनों के हिस्सा 5 और 3 कितना, तो आप कहेंगे 8। सी से 800 कम है, तो सी का हिस्सा कितना है, आप कहेंगे 12। कर ले कि ए और बी का जो हिस्सा है ना, ए और बी का जो हिस्सा है वो सी से 800 कम है, तो सी से कितना कम है जरा देखो तो, सी से कितना कम है। ए और बी का हिस्सा कितना हुआ 5 3 8, सी से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 4 कम है। भौजी कर रही है कि जानो जी, ए और बी का हिस्सा सी से 800 कम है, भौजी कर रही है 800 कम है, अब भैया कह रहे हैं कि 4 कम है। नियत का तुलना नियत से, भौजी कर रही है 800 कम है और भैया कह रहे हैं कि 4 कम है। पूछा ए का कुल हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो ए का कुल हिस्सा कितना, तो आप कहेंगे सर 3। इस 3 की वैल्यू निकालना है, आप कहेंगे महाराज इसको काटिए, है ना, द्वितीय कितना, तो आप कहेंगे 600। क्लियर है। जानते हैं, सही बताए हम, पिछला सवाल जो हम पैसा वाला भी जो बताए, उसके बताने के बाद हम एक ही चीज का उम्मीद किए थे कि कोई नहीं अब की पूछेगा कि सर नहीं समझ में आया, लेकिन बाप रे बाप, धन्य हो प्रभु आप लोग, धन्य हो प्रभु। पिछला सवाल बताने के बाद हमको उम्मीद नहीं था कि कोई कह देगा कि नहीं समझ में आया, लेकिन कह रहा है कि सर क्या बोले हम। बढ़े आगे, अगला सवाल स्क्रीन पर है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कहता है कि ए जो है वो 16 और 36 का तीसरा समानुपात है। 16 और 36 का तीसरा समानुपात कौन है सर, तो ए है। तो अब तीसरा समानुपात निकालना है, तो तीसरा समानुपात मतलब तीसरा समानुपात ए जो है वो तीसरा समानुपात है, तो थर्ड प्रोपोर्शन बराबर कहते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी 36 गुना 36 और डिवाइडेड बाई 16। आप कहेंगे 4 चौका 16, 9 चौका 36, 4 से 9 चौका 36, तो ए का मान कितना हो गया हो, तो आप कहेंगे 81। ए का मान कितना हो गया सर, तो 81। ठीक है। कह रहा है बी जो है वो 4 9 और 12 का चौथा समानुपात है। 4 9 और 12 का, 4 9 और 12 का चौथा समानुपात कौन है जी, तो बी है। तो फोर्थ प्रपोर्शन मतलब बी, फोर्थ प्रपोर्शन बराबर क्या होता है, बीसी अपॉन ए, यानी 9 गुना 12 अब बट्टा का 4, 4 तिया कितना, तो 12, तो 9 तिया कितना, तो आप कहेंगे 27। अब देखिए ए बराबर 81 है, अब बी बराबर 27 है, तो देख रही है 27 तिया 81, यानी आप कहेंगे कि सर ए बराबर कितना, तो 3 बी, बोलिए हाँ या ना। ए बराबर 81 है, अब बी बराबर 27 है, तो 27 तिया 81, यानी ए बराबर 3 बी, ए बराबर 3 बी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। गया में कहां से है, चांद चौरा, चांद चौरा विष्णुपद के पास एक जगह है चांद चौरा, ठीक है। क्लियर है। क्लियर है। अनुपम जी कह रहे हैं फिर से बता दीजिए, काहे।
काहे? चांद चौरा खाओ गली नहीं, खावा गली नहीं, नई सड़क के पास रहते हैं। हम रहते नहीं है वहाँ पे, क्लास गुड़गाँव से चलती है, वहाँ हमारा बाल-बच्चा रहता है सब। इसी का इंतज़ार था हमको, समझ रहे हैं ना? फ़ॉर्मूला नॉट क्लियर सर, फ़ॉर्मूला नॉट क्लियर सर। अरे चोट्टा बोलेंगे तो कहेगा बोलते हैं। फ़ॉर्मूला लिखवाए थे पहला दिन फ़ॉर्मूला लिखवाए थे और हम बोले थे उस समय कि इस फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल आगे चल के सवाल में करेंगे। कोई पूछा कि फ़ॉर्मूला तो लोलवा झाड़ देंगे। हम बोले थे उसी समय फ़ॉर्मूला लिखवाते समय हम बोले थे। ठीक है, उसी समय हम लिखवाते बोले थे कि फ़ॉर्मूलवा याद कर लीजिएगा जिस दिन सवालवा लगाएँगे और सवालवा पे कहेंगे कि फ़ॉर्मूला चुपचाप लगा के निकल जाएँगे, हम बतेबो नहीं करेंगे। उस समय मत कहिएगा कि कोची बोला है फ़ॉर्मूला क्या है, नॉट क्लियर, है ना? क्या कहें हम आप लोग को नहीं बोलते, अभी ये बिहार पुलिस का बच्चा रहता तो हम आपको बताते, है ना? क्या ही कहें, भूल गए सर। ताई जी कभी भूला कभी याद किया तो काहेला भूल गेलू, काहेला यादे कैलू काहेला? ठीक है। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? जब रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा ओकरे बगले में पीडीएफ मिल जाएगा। ओकरे बगल में एगो इतनी को बनल आवेगा पीडीएफ, ओकरा पर क्लिक करवा तो डाउनलोड हो जाई पीडीएफ। हो गई आज भर इतने, अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे, ठीक है? ठीक है, और थोड़ा मतलब कि मतलब हम का कहें, जब क्लास मैथ के चालू होबे के रहे ना तो एकदम मुंह कान धो धा के बैठिएगा, पानी उनी मार के आंख पर बैठिएगा, ठीक है? ठीक है। अरे हम तो वही समझ रहे हैं कि कुछ बोला है, इतना कमजोर मैथ्स रख ले हैं तो बप्पा हिस्ट्री विस्ट्री कैसे रटिएगा रे बप्पा। वो देखो, वो कहले नॉट क्लियर सर जी, वाह बहुत अच्छा रूपा जी, है ना? फार्मूला याद करिए पहले, अभी का कहें हम ऐसी सही बताएं, मैथ अगर प्राथमिक शिक्षक का देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षक का मैथ पढ़ने लायक थोड़ी ना है जी, कुछ रहेगा उसमें, लेवल रहेगा, कुछ लेवल रहेगा। अगर मैथ के नाम पर कोई आपसे अगर पैसा लेता है तो अगर आप ईमानदारी से बीएड सीटेट किए हैं तो आप उसको 1 रुपया नहीं दीजिएगा, ठीक है? हमारा एक चचेरा भाई है, बीएड किया, अभी सीटेट किया, कहता है कि जानी भैया तो नहीं ठग ही, ऐसे ही बोलता है, हम सच्चाई बता रहे हैं। हम कि कैसे रे? तो भैया जे ईमानदारी से बीएड कर लेते हैं, सीटेट कर लेते हैं, वो तोरा पैसा काल देवे थे? एगो सीटेट के मैथवा बनैमी का दियो, सीटेट के मैथवा बनैमी, जे सीटेट के मैथ कर लेते, लॉजिकल मैथ रहा है ओकरा में, अगर उ सब मैथ जे कर लेते, सीटेट के जब बढ़िया से तैयारी कैल के होत, ओकरा में मैथ पढ़े की जरूरत पड़ती रहे। ओ ये सब तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद। और एगो फीडबैक फार्म आवे, ओकरा ईमानदारी से भर दिया, ठीक ना? ओकरा ईमानदारी से भर दिया, मिलब हमनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।